हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर पे। इस वीडियो में हम नाइपर जेईई 2025 के कंप्लीट फॉर्म फिलिंग को बताएंगे। फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, आपको कितने कितने स्टेप फॉलो करने हैं और सही सटीक फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है उसी की बात करेंगे। इससे पहले हमने फॉर्म फिलिंग में लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट के बारे में वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपके पास अगर कास्ट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या एनेक्सर लगाना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर जो पूछ रहा है उसमें क्या डालना है, सब कुछ बताया है हमने उस वीडियो में। तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो में भी अच्छे से सही तरीके से सारे स्टेप को देखिएगा ताकि कोई गलती ना होने पाए। उसके अलावा फिर भी कोई आपको क्वेरी रह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, उसे हम जरूर आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नाइपर जेईई 2025 का फॉर्म फिलिंग करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो कि भैया शेड्यूल, रिवाइज ब्राउचर पीएचडी मास्टर, ये आपका है। पहले जो ब्राउचर आया था उसके बाद रिवाइज ब्राउचर आया था, तो रिवाइज ब्राउचर के बारे में भी वीडियो बनाया था उसी डॉक्यूमेंट वाले में, तो उसको भी देख लेना एक बार ताकि क्लियर हो जाए, कोई भी फॉर्म फिलिंग करने से पहले डाउट न रहे। ठीक है, आपको फॉर्म फिलिंग करना है तो सिंपली इस रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करोगे। इस पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे क्या है, नाइपर जेईई 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक हियर। जी हाँ, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस फॉर्म फिलिंग का आ जाएगा। अब फॉर्म फिलिंग करने से पहले आपको चीजें समझनी पड़ेगी, क्या कितने स्टेप में आपको फॉर्म फिलिंग करना है। सबसे पहला है एप्लीकेशन फीस पेमेंट। जी हाँ, सबसे पहला है फीस पेमेंट का। सबसे पहले आपको फीस ही पे करनी पड़ेगी। उसके बाद फीस पे करने के बाद इस पे आओगे, नो योर पेमेंट स्टेटस अगला स्टेप है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होगा। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। सारे स्टेप को अच्छे से करके दिखाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से इसको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, एप्लीकेशन फी पेमेंट। इसमें जाओगे तो आपको क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या मांगा गया है भैया, नाइपर के फी पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर प्रीवियस यूनिवर्सिटी का। जी हाँ, आप क्या हो, एम फार्मा में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप जो बी फार्मा कर रहे हो या कर चुके होगे उस यूनिवर्सिटी का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो सकता है, आपका जो एनरोलमेंट नंबर होता है। जी हाँ, एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हो या कहीं कहीं पीआरएन नंबर हो सकता है, कहीं कहीं अलग अलग नंबर से हो सकता है। यानी अदर देन जो रोल नंबर एक नंबर मिलता है आपके मार्कशीट वगैरह पे या यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, उसी को यहाँ पे डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब बहुत से लोगों में जीपैट का जब फॉर्म फिलिंग हुआ था वहां पे बहुत से बच्चों ने फोन भी किया था कि सर हमारे में न पीआरएन नंबर है न एनरोलमेंट नंबर है, कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हम क्या डालें। तो उस कंडीशन में जब आपके पास कुछ नहीं है, कॉलेज में पता कर लीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो उस कंडीशन में आप रोल नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो रोल नंबर ही डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए एनरोलमेंट नंबर, पीआरएन, ये सारी चीजें डालना है, तो इसको डालना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम एज पर हाई स्कूल, एज पर मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल में आपका जो नाम है मार्कशीट पे उसको डालना है, और आपका आधार कार्ड पे जो नाम है उसको डालना है। अब दो दो बार क्यों दिया गया, क्योंकि देखो महाराष्ट्र वगैरह में, गुजरात वगैरह साइड में कभी कभी पिताजी का नाम पहले आ जाता है, बच्चे का नाम बाद में आता है, तो मिसमैच वाला सीन होता है, तो उस कंडीशन में कंफ्यूजन रहता है। तो आपको हाई स्कूल पे जो नाम है उसको डालना है, और यहाँ पे इसमें क्या डालना है, जो आधार कार्ड पे नाम है वो डालना है। उसके बाद हाई स्कूल के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर ऐसा डालिए जो ऑन हो, आपका हो, आपके पास हमेशा मैसेज वगैरह आएगा जो, उसके लिए मोबाइल नंबर सही वाला डालिएगा। ईमेल आईडी भी वर्किंग होनी चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए स्टूडेंट की खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए, किसी अदर या फैमिली मेंबर का नहीं होना चाहिए। खुद की रहेगी तो कम्युनिकेशन करने के लिए ज्यादा सही होता है। उसके बाद यूर अप्लाइंग फॉर्म में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, सेलेक्ट करने में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, 3 चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले है क्या, एमएस फॉर्म, एम फॉर्म, एमबीए सेशन 1। अगर आप चाहते हो कि आपको एडमिशन मिले एमएस फॉर्म में, एम फॉर्म में, एमबीए में, तो आप सेशन 1 को टिक कर लेना। अगर आप चाहते हो सिर्फ एमटेक पीजी डिप्लोमा तो आप सेशन 2 में एडमिशन लेना चाहते हो तो सेशन 2 को क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि एमएस फॉर्म, एम फॉर्म में भी एडमिशन मिल जाए, प्लस एमटेक पीजी डिप्लोमा वाले में भी हमारा चांस रहे, ऑप्शन रहे। एमटेक वाले में क्या क्या आता है, मेडिकल डिवाइस, बायोकेमिस्ट्री, ये सब हमने पहले ही वो वाले वीडियो में बताया है, तो एक बार देख लेना। ठीक है,
तो आप सेशन 1 एंड 2 दोनों कह सकते हो, क्लिक कर सकते हो, यानी थर्ड वाला क्लिक कर सकते हो, सेशन 1 एंड 2 वाला। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन ज्यादातर मैं ये सलाह दूंगा कि आपको ऑप्शन रहे एम फार्म MBA के साथ साथ M.Tech के जो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह होते हैं अच्छे होते हैं, तो आप सेशन 3 को चूज कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट है 1 में ही चूज करना तो 1 में ही चूज करना, 2 में करना है तो आपके ऊपर है, लेकिन ज्यादातर हम लोग सलाह देते हैं कि थर्ड वाला ही सेलेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले इसको आप टिक कर सकते हो। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे सोशल कैटेगरी। अब देखो जैसे आप जनरल हो तो जनरल टिक कर सकते हो, जनरल टिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे क्या है, डू यू कम अंडर द EWS, या आप EWS में आते हो। अगर EWS में आते हो तो आप यस कर सकते हो, है ना। जब यस करोगे ना तो आपको क्या है, अगर आपके पास इस समय EWS का प्रेजेंट नया सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो, या आगे मिलेगा लगाने को तो लगाना, नहीं है तो एनेक्सर 4 उस कंडीशन में लगाना है। एनेक्सर 4 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लगाना, वो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो OBC टिक करने के बाद भी आपका क्या आता है, OBC में NCL वाला है ना, NCL वाला यहाँ अभी आया नहीं है, अभी दिखा दूंगा। SC है तो SC टिक कर सकते हो, ST है तो ST टिक कर सकते हो, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हो। अभी OBC का यहाँ पे NCL वाला नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जनरल अगर टिक करोगे तो आपका क्या आ रहा है, EWS वाला सेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो चलो उसके बाद पेमेंट मोड में आपका नेट बैंकिंग SBI का है, नेट बैंकिंग HDFC का है, ICICI का है, नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, यानी UPI के अलावा बाकी सारी फैसिलिटी है। कोशिश कीजिएगा जब पेमेंट वगैरह कीजिएगा किसी लैपटॉप से, सिस्टम से कीजिएगा, गूगल क्रोम के अपडेटेड वर्जन से कीजिएगा, ताकि पैसा फंसे ना और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर डिक्लेरेशन करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट। चलिए हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अपनी डिटेल डाल दी, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, अपना मैट्रिकुलेशन के हिसाब से नाम डाल दिया, आधार के हिसाब से जो नाम है अगर सेम है तो सेम डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ डाला, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल डाला, और आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे हम यहाँ पे क्या बोल दिए कि भाई हमें सेशन 3 वाले में अप्लाई करना है, तो सेशन 3 हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जनरल में OBC SC ST, तो जनरल में है तो EWS यस या नो लगा सकते हो, OBC में तो OBC आप टिक कर सकते हो। OBC के लिए यहाँ पे NCL नहीं आ रहा है। PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो कर सकते हो। पेमेंट मोड की बात कर ले तो हम यहाँ पे जैसे क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट करना चाहते हैं या आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो ये हो। तो हमारा सेशन 1 और 3 1 और 2 यानी थर्ड वाला सेलेक्ट किया तो हमारी 5,000 रुपये फीस है। अगर सेशन 1 करते तो 4,000 रहता, 2 करते तो 4,000 रहता, जनरल OBC EWS का। ठीक है, डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करना है, हमने सारी चीज फुली पढ़ ली है। प्रोसीड टू पेमेंट, इस पे जब आप टिक करोगे ना तो नया पेमेंट इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या, आपका कार्ड नंबर भरना पड़ेगा, कार्ड होल्डर नेम भरना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट जो होगी वो भरनी पड़ेगी, CVV, ये सब भरने के बाद पे नाउ करोगे ना तो सिंपल आपका पेमेंट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद जब आपका पेमेंट हो जाएगा, जी हाँ पेमेंट हो जाएगा, तो आप जो पेमेंट पैसा कटेगा उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अब पेमेंट को कैसे आपको पता करना है, यानी पेमेंट स्टेटस आपको पता करना है, उसके लिए फिर से आपको बैक आना पड़ेगा। जी हाँ, जब आप पेमेंट कर लेते हो तो उसके बाद ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है नो योर पेमेंट स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जब इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको क्या क्या पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर, जी हाँ आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, और प्रीवियस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये पूछेगा। जब इसको डाल करके चेक योर पेमेंट स्टेटस करोगे ना तो सिंपली आपका एक पेमेंट स्टेटस और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, NEP करके, जी हाँ NEP करके कुछ नंबर्स रहेंगे, ऐसे करके ये आ जाएगा। यही आपका कह सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर या पेमेंट स्टेटस का पूरा नंबर रहेगा, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए फिर उसके बाद आगे दिखा देते हैं कैसे होता है। इसके लिए हम यहाँ पे आपको यूजर गाइड दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, पेमेंट स्टेटस कैसे करना है, यूजर गाइड से हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, यूजर गाइड पे क्लिक करेंगे और सिंपली एक एक स्टेप आपको समझाएंगे कि किसमें क्या भरना है। कोई गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई गलती अगर होगी तो बाद में दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट यूजर गाइड आपके सामने देखने को मिलेगा, जिसमें आप पेमेंट के लिए क्या क्या चीजें हैं, और उसके बाद क्वालिफाइड डिग्री, रोल नंबर एज पर JEE 2025 क्राइटेरिया, ये सारी चीजें तो है ही है। कोर्स कौन कौन सा है, और SC ST OBC सर्टिफिकेट का ये आपका
अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा, चाहे सेंट्रल वाला हो या कोई भी गैजेटेड ऑफिसर वाला, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का भी है, तो प्रॉपर फॉर्मेट वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गेट जीपैट का अगर इस बार का है, पिछली बार का, तो आपके पास लगा सकते हो, नहीं है तो काउंसलिंग के टाइम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह जब आपने कर लिया तो पेमेंट रेफरेंस आईडी एक मिलेगी। अब वो पेमेंट रेफरेंस आईडी को पता लगाना है, तो यहाँ पे आपको पता ही था नो योर पेमेंट स्टेटस, इस वाले पे आपको क्लिक करना था। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो देखो 4 स्टेप था। पहला स्टेप में क्या था, एप्लीकेशन का फी पेमेंट, दूसरा पेमेंट स्टेटस आपको पता लगाना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर फॉर्म को प्रिंट करना है। अब चलिए यहाँ पे अगर हमने बोला कि फी पेमेंट आपने कर ही लिया, पहले से जो आपने फी पेमेंट वगैरह किया वो सब कुछ डाल करके आपने किया, प्रीवियस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया था ऑलरेडी, उसके साथ ही साथ आपका नाम मैट्रिकुलेशन के हिसाब से, आधार के हिसाब से जो नाम था, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ था, मोबाइल नंबर था, ईमेल था, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी कैटेगरी, सारी चीजें, इतना करके आपने पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ था। अब पेमेंट आपने कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद ये देखो, जब आप पेमेंट पे जाओगे ना कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, उस हिसाब से आप चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जी हाँ, क्या है, योर पेमेंट डन सक्सेसफुली। जब पेमेंट हो जाएगा तो ऐसे प्रॉम्प्ट आएगा और वहां पे पेमेंट रेफरेंस आईडी क्या आएगी, NEP करके आएगी। तो आप अपना NEP और आगे का जो नंबर है वो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन, या फिर नो योर पेमेंट स्टेटस वाला, यहाँ पे नो योर पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है, फिर बैक आके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको क्या क्या डालना है भाई, आपका मोबाइल नंबर जो था वो डालना है, और आपका प्रीवियस यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था। चेक योर पेमेंट स्टेटस करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपकी रेफरेंस आईडी NEP वाली दिखेगी और यहाँ पे सक्सेस दिखा देगा। अगर पैसा फेल हो गया तो फेल दिखाएगा, या प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग दिखाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा लैपटॉप वगैरह, सिस्टम वगैरह से भरने का, ताकि जल्दी से पेमेंट सक्सेस हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। अब पेमेंट स्टेटस आपका सक्सेस दिखा दिया तो आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन यानी स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3 में जाने के लिए सिंपली वहां पे आपको बैक आके फिल एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला क्लिक कर लेना है। अब एक एक करके एक एक चीज बता देंगे, तो क्या क्या है भैया इसमें। सबसे पहले जब फिल एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे ना तो आपको क्या डालना पड़ेगा भैया, आपकी पेमेंट रेफरेंस आईडी जो NEP वाली थी ना आपकी, वो डाल दीजिएगा, ये वाला आएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ये डाल दीजिएगा। अब इसको डालने के बाद फिर आपका प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन, इस पे वाले पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको क्या आएगा, फिर से देखो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट खुलेगा जिसमें ऊपर आपकी पेमेंट रेफरेंस आईडी लिखी हुई है, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एज यूजुअल लिखा है। यहाँ पे लिखा है इफ वैलिड EWS OBC SC ST PW सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल प्लीज अपलोड एनेक्सर 4। जी हाँ, ऊपर लिखा होगा आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं अवेलेबल है तो आप एनेक्सर 4 लगा दीजिएगा। अब एनेक्सर 4 क्या है भैया, इंफॉर्मेशन ब्राउचर में सबसे नीचे जाओगे एनेक्सर 4 मिलेगा। उस फॉर्मेट को 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर, जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है, कहीं पे भी साइबर से, ई मित्र से जाकर के, नेट सेंटर से या वकील लोग से तहसील पे जाकर के बनवा लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल लिखिएगा, अपनी सारी चीजें भर के वही अपलोड करना होगा, आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यू आर अप्लाइंग फॉर्म, जो आपने चूज किया था, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे थे, सेशन 1 2 3, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम एज पर मैट्रिकुलेशन वो ऑलरेडी आ ही जाएगा, स्टूडेंट का नाम एज पर आधार कार्ड वो भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट का नाम एज पर आधार, उसके बाद फादर नेम पूछेगा, यहाँ फादर नेम एज पर 10th मैट्रिकुलेशन। अब भैया आपके 10th पे मैट्रिक पे जो फादर का नेम है एज यूजुअल उसको वैसे ही भर देना है। उसके बाद मदर का नेम एज पर मैट्रिकुलेशन, ये भी आपको ऐसे भर देना है। सोशल कैटेगरी आपकी क्या है भैया, जनरल है, OBC है, EWS है, जो भी आपका यहाँ पे भर देना। आप अगर जनरल हो तो जनरल भर देना, OBC हो तो OBC भर देना। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से पूछेगा तो वो भी डाल देना है। अपलोड SSC यानी 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, जी हाँ, आपको PDF फॉर्म में हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट होता है,
कहीं कहीं पे मार्कशीट सर्टिफिकेट एक में आता है, कहीं कहीं पे अलग आता है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट बोला है तो सर्टिफिकेट आपको डाल देना है, चूज फाइल करके आपके सिस्टम से वहां पे चूज हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप पूछेगा, ब्लड ग्रुप आपका जो भी है आपको पता ही होगा, उसको डाल दीजिएगा, नहीं पता है तो पैथोलॉजी से पता करवा के फिर डाल दीजिएगा। उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस, मतलब आप माइनॉरिटी में आते हो, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई या अदर देन जो हिंदू होते हैं वो माइनॉरिटी में आएंगे, तो आप यस हो तो यस कर सकते हो, नो हो तो नो कर सकते हो। हाँ, पेरेंट्स का एनुअल इनकम, जी हाँ, यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपके पेरेंट्स का, माता पिता का एनुअल इनकम जो आपका आय बना होगा, चाहे आपकी जितनी भी हो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख, कहीं कहीं 60-70 हज़ार भी होती है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो जेंडर आप यहाँ पे डाल सकते हो, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपकी नेशनलिटी इंडियन रहेगी तो इंडियन डालना है, ईमेल आईडी फिर से आपको डालनी है, मोबाइल नंबर आपको फिर से यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर से आपको डाल देना है। उसके बाद पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर पूछा गया है, जी हाँ, आपके जो पेरेंट्स गार्जियन है उनका कॉन्टेक्ट नंबर वैलिड दे दीजिएगा, इन केस आपका अगर नंबर नहीं रीच आउट होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे संपर्क होता है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी, अगर आप यस हो तो यस, नो हो तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अपलोड SC ST OBC सर्टिफिकेट, जी हाँ, आपका जो SC ST OBC सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड करना है ना। अगर भैया फिर यहाँ पे क्या है, डू यू कम अंडर क्रीमी लेयर, अगर आपका जैसे जनरल भरे हो तो EWS है, तो EWS क्रीमी लेयर में आते हो तो यहाँ पे क्या है, क्रीमी लेयर में आते हो तो इसको हो जाएगा, या NCL आएगा, OBC चूज करोगे तो NCL आ जाएगा। तो आपका अगर दोनों सर्टिफिकेट एक ही है तो यहाँ पे भी वही ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ पे जैसे EWS में क्या है, EWS में यहाँ पे भी EWS आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। NCL वाले हैं तो NCL यहाँ पे भी कर सकते हो या यहाँ पे कर सकते हो, किसी किसी का 2 होगा तो 2 कर देना, वैसे एक ही अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे है आधार सीडेड विथ बैंक अकाउंट, जी हाँ, आधार नंबर जो बैंक अकाउंट से सीडेड है फिर से वही आपका आधार नंबर यहाँ पे डालना है, ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसके बाद आपको एड्रेस वाले में आना है। अब देखो एड्रेस में 2 चीजें यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका जो एड्रेस होगा पूरा फुलफिल सारा एड्रेस करना है, आपकी विलेज सिटी ये तो करना ही करना है, आपका ब्लॉक क्या पड़ता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ती है, आपका स्टेट कौन सा पड़ता है, और पिन कोड जो वैलिड होता है वो पिन कोड डाल देना है। और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बाद आपका परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम वाले पे टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, अगर अलग अलग है तो दोनों आपका अलग भर देना। उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल डालने को बोला है। अब एजुकेशनल डिटेल में फिर से वही प्रीवियस यूनिवर्सिटी का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, वो डाल दीजिएगा। क्वालिफाइंग डिग्री का स्टेटस, अगर आप पास आउट हो तो पास आउट आप यहाँ पे टिक करोगे, अगर आप अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग टिक कर लेना, ठीक है। और कौन सी डिग्री आपकी है ना, बी फार्मा है तो यहाँ पे बी फार्मा वगैरह आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे फिर बी फार्मा वालों का वही आएगा ना कि MS फॉर्म और M फॉर्म उसमें एलिजिबल हो तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस यूनिवर्सिटी का आपका नाम, जो आप बी फार्मा की यूनिवर्सिटी है उसका सिंपली नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद NIRF रैंकिंग 2025, अगर आपके यूनिवर्सिटी की कॉलेज की NIRF रैंकिंग नेट से गूगल से देख लीजिएगा कितनी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप 00 या NA करके आगे प्रोसीड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद लास्ट स्टडीड कॉलेज इंस्टीट्यूट एड्रेस, जी हाँ, जो आपका कॉलेज है, जो आपका बी फार्मा का कॉलेज था या है, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका CGPA डालना है और मार्कशीट अपलोड करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा कि अगर आप कैंडिडेट अपीयरिंग है, फाइनल एग्जाम आपका अपीयरिंग है 8th सेमेस्टर में हो, तो आपका उससे पहले का जितना सेमेस्टर हो चुका है, जैसे 7 सेमेस्टर तक हो चुका है, उस 7 सेमेस्टर तक का आपका मार्क्स या CGPA आपको डाल देना है, और उसने ही 7 सेमेस्टर की आपको जो मार्कशीट होगी सभी उसको एक PDF बना करके वहां पे अपलोड करना है, ठीक है। और अगर आप अपीयरिंग हो तो जो फाइनल सेमेस्टर के पहले जितना भी सेमेस्टर हो चुका है उसका डाल दीजिएगा मार्क्स और PDF, और अगर आप पास आउट हो तो कंप्लीट आपकी जो मार्कशीट है और आपका जो CGPA है वो डालना है। अब यहाँ पे क्या है, सैंपल PDF जो आपका मार्कशीट है वो 1 MB से कम होनी चाहिए, PDF होनी चाहिए, वो सभी का मिला करके जोड़ करके एक PDF बना लेना है ना, यहाँ पे चूज फाइल करके यहाँ पे आ जाएगा। और जितना अगर आप अपीयरिंग हो 7 सेमेस्टर तक का अगर आ चुका है तो उसका CGPA सब टोटल करके कैलकुलेट करके डिवाइड करके एवरेज निकाल करके आपको डाल लेना है, और बाकी पास आउट हो तो वो तो आपको पता ही होगा।
उसके बाद यहाँ पे क्या है पूछा गया है, कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले स्पॉन्सर तो होगी नहीं, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एंट्रेंस क्वालिफाइड पूछेगा। एंट्रेंस क्वालिफाइड, आप गेट क्वालिफाइड हो, जीपैट क्वालिफाइड हो। अगर आप प्रीवियसली क्वालिफाइड हो तो आप पासिंग ईयर, ऑल इंडिया रैंक और स्कोर परसेंटाइल डाल सकते हो। अगर आप अपीयरिंग हो तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, अपीयरिंग कर सकते हो। और उसके बाद इसका फाइल भी मांगेगा, स्कोर कार्ड भी मांगेगा, तो ये जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो अपीयरिंग है उनके लिए ये दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है भाई, बैंक डिटेल मांग रहा है। जी हाँ, अभी स्टूडेंट का बैंक डिटेल भी मांग रहा है, ठीक है। तो आपका बैंक का नाम डाल दीजिएगा, बैंक अकाउंट कौन सा टाइप है, करंट है, सेविंग्स है, वो डाल दीजिएगा। अकाउंट होल्डर नेम अपना डाल दीजिएगा और अकाउंट नंबर जो कि आपका आधार से लिंक है वही आपका अकाउंट नंबर डाल देना है, उसका IFSC कोड डाल देना है। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिटी प्रूफ। जी हाँ, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आप आधार है तो आधार डाल सकते हो, पैन है तो पैन डाल सकते हो, जिसमें फोटो रहता है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे आधार आप डाल सकते हो, उसके बाद आधार नंबर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेंटर डिटेल पूछा है। सेंटर प्रेफरेंस में टोटल 3 प्रेफरेंस आपको पूछे जाएंगे, प्रेफरेंस 1, 2 और 3। प्रेफरेंस 1 में सबसे जो नजदीक आपसे पड़ेगा वो डाल दीजिएगा, फिर सेकंड नियरेस्ट वाला सेकंड में, थर्ड नियरेस्ट वाला थर्ड में आपको डाल देना है। उसके बाद इसका इतना करने के बाद नीचे आपका क्या आएगा, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो फोटो आपका 50 KB से कम होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, उसको अपलोड करके चूज कर दीजिएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर भी आपका 30 KB से कम होना चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इतना करने के बाद जब आप इतना करोगे ना तो फिर एक डिक्लेरेशन वाला आएगा कि मैंने सारी चीजें पढ़ ली हैं, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद प्रीव्यू सबमिट कर लेना, एक बार देख लेना कोई गलती से कोई डिटेल गलत तो नहीं हो गई है, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई नंबर मेल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसको देखने के बाद आपको फिर सेव कर देना है। सेव कर दोगे या प्रीव्यू कर दोगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। इसको टिक लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, सेव और प्रीव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि भाई आप अपना देख सकते हो, अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो फिर सबमिट कर सकते हो। इतना करोगे तो यहाँ पे एक ऐसा प्रॉम्प्ट आ जाएगा, योर एप्लीकेशन कंफर्म्ड सक्सेसफुली, प्लीज नोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और भाई आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके प्रिंट कर सकते हो। अब कहोगे सर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया है और एक जो NEP वाला था, NEP वाला भी मेन है। जब एनेक्सर 4 भरते हो ना तो एनेक्सर 4 में एक रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, तो वहां पे भी आप NEP वाला ही डाल दीजिएगा, वही काम में आएगा। उसके बाद जब आप प्रिंट करते हो तो कुछ ऐसा प्रिंट निकल करके आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, सारी डिटेल आपको भर करके आ जाएगी और इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है तो पैनिक मत होइएगा, क्योंकि इसका एडिट विंडो खुलेगा, वहां पे आप क्लियर कर सकते हो। ऐसे करके फिर यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में जाके अपना डिटेल भर के वही फिर से एप्लीकेशन नंबर पूछेगा। उसके बाद पेमेंट रेफरेंस ID, एप्लीकेशन नंबर पता ही चल गया होगा, और पेमेंट रेफरेंस ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ करके गेट एप्लीकेशन डिटेल में करोगे तो आपका पूरा का पूरा डिटेल कुछ ऐसे करके आएगा और आप दोबारा से प्रिंट कर सकते हो। इतने पूरे स्टेप्स हैं आपको नाइपर के फॉर्म फिलिंग में, ज्यादा कहीं पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां हो सकती है, जहां पे आप भरते हो क्या, ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। जी हाँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भरोगे ना तो वहां पे अगर आपका लेटेस्ट है और वैलिड है, अथराइज है तो भर देना, नहीं तो फिर एनेक्सर 4 जो है उस एनेक्सर 4 को भर देना। अब एनेक्सर 4 भी मैं लास्ट में दिखा देता हूं कैसे क्या भरना है, तो वहां से आप डिटेल पता लगा सकते हो। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है ना, इसी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आओगे तो एनेक्सर 4, जिनका अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जिनका अभी बनने को है, वो कैसे अप्लाई करेंगे, उनको क्या करना है, ये एनेक्सर 4 देखो आ गया है ना। इसको क्या करना भाई, सिंपल ध्यान देना, आपको नॉन जुडिशियल स्टैंप पे है ना 100 रुपीज का जो स्टैंप होता है, कहीं पे भी सेवा मित्र या नेट सेंटर पे जाओगे, वकील से मिलोगे, 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे ये मैटर आपको टाइप करवा लेना है। ये जो पूरा मैटर है टाइप या ऐसे प्रिंट आउट करवा लेना है। इतना प्रिंट आउट करवा लोगे, क्या क्या भरना है, कैंडिडेट का नाम भरना है, जैसे मेरा नाम शशांक है तो मैंने भर दिया, अपना एड्रेस वगैरह भर दिया। हाँ, एप्लीकेशन नंबर ऑफ नाइपर जेई। अब कहोगे सर ये तो एप्लीकेशन नंबर सबसे लास्ट में मिलता है, तो यहाँ पे क्या डालें, यहाँ पे आप वही NEP वाला डाल दीजिएगा।
NEP वाला डाल दीजिएगा, अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिएगा, ईमेल है वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे यही बोला गया है कि भैया मैं अभी इस समय जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट मैं नहीं बनवा पाया हूँ, बनने को दिया हूँ या जो भी। और काउंसलिंग के टाइम मैं दिखाऊंगा, अगर काउंसलिंग के टाइम मैं नहीं दिखा पाया तो आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिएगा। ये एक प्रूफ लेते हैं। सिग्नेचर लास्ट में फादर मदर का नेम डेट और आपका नेम डेट सिग्नेचर, इतना करके एनेक्सर 4 आपको डालना है। बाकी फॉर्म फिलिंग के दौरान इतने ही 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, अच्छे से फॉलो कीजिएगा बिना कोई गलती किए। लैपटॉप सिस्टम से ही भरिएगा, डेस्कटॉप मोड पे ही भरिएगा। फिर भी कोई गलती हो जाए, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा क्योंकि सेंटर वगैरह आपको नजदीक मिल सके। क्वेरी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।